पापा आशीर्वाद दीजिए। आज एक साउथ अफ्रीका के टूरिस्टों का ग्रुप आ रहा है बनारस घूमने, तो बस हम जाते हैं, थोड़ी देरी हो जाएगी आने में। युग, रुको। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम उन गरीब बुनकरों की बस्ती में नहीं रहते, शकुंतला निवास में रहते हो। तुम्हें धूप में ये छोटे मोटे टूरिस्ट गाइड के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो। हाँ, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। कब तक छोटे बेटे के हाथ में हम बिजनेस की बागडोर थमाए रखेंगे? वैसे भी उसके दिमाग में क्या चलता है आजकल हमें कुछ समझ नहीं आता। उससे तो कोई उम्मीद रही नहीं। तुम बड़े बेटे हो, तुम्हारा हक बनता है। धूप में दर दर की ठोकरें खाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे साथ आलीशान ऑफिस में चलो। आपके आलीशान ऑफिस में बैठने का अगर हक चाहिए होता तो हम बहुत पहले मांग लेते आपसे। ये ऑफर देने से पहले शायद आप कुछ भूल रही हैं। किसी घमंडी और अहंकारी शकुंतला देवी के नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधे साधे और काबिल बुनकर दुष्यंत अग्रवाल के बेटे। और हम यहाँ पर आपका कोई बिजनेस संभालने, आपका काम में हाथ बटाने नहीं है, आपका घमंड तोड़ने आए हैं। ये धूप में घूमना, पसीने में तरबतर रहना, छोटे गिलासों में चाय पीना आपको छोटे लोगों की निशानी लगती है। हम छोटे आदमी हैं और ये सभी छोटी छोटी चीजें आपके आलिशान ऑफिस की बड़ी चीजों से बहुत ज्यादा प्यारी हैं हमें। आप खुद सोचिए, जब बनारस की सबसे अमीर शकुंतला देवी जी का बेटा एक मामूली सा टूरिस्ट गाइड बन के पूरे बनारस में घूमेगा ना, तभी तो आपका घमंड टूटेगा। अपनी माँ से बदतमीजी से बात मत करो। माँ कहाँ है मेरी माँ? हमें तो बस पैसे के नशे में चूर एक महिला नजर आ रही है। पर अगर आप वाकई में हमारी माँ से मिलना चाहते हैं ना, तो ये जो आदमी खड़े हैं ना, ये हमारी माँ भी और हमारा बाप भी, पूरा परिवार है हमारा। शुभ, इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। और वैसे भी मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज गौरी और गंगा की पहली रसोई की रस्म है, तो उनके हाथ का बना कुछ खा लो, फिर चले जाना। जी। दीदी, समझ नहीं आ रहा कि हम आपको कैसे समझाएं कि हमने आपको और युग को धोखा नहीं दिया है। ना ही हम इस घर में आना चाहते थे और ना ही गर्जी से शादी करना चाहते थे। अपनी मर्जी के खिलाफ गौरी युग से शादी कर रही थी। उसे युग से शादी करनी नहीं थी। वाह, कितने भोलेपन के साथ झूठ बोल रही है। पर चाहे तुम अपने चेहरे को कितना ही मासूम बनाओ, हम तुमसे बदला जरूर लेंगे। गौरी, हमें रस्म पूरी करनी है, तो तुम अपना काम करो और हमें अपना करने दो। दीदी, हमें कुछ भी बनाना नहीं आता है। आपने हमेशा हमारी मदद की है और शाही पनीर और शाही टुकड़ा तो आपकी मदद के बिना हम बिल्कुल नहीं बना सकते। हम छोले, पूरी और खीर बना रहे, बाकी का तुम बना लो, लेकिन हमें मत परेशान करो। अरे वाह, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। देख के ना मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। आप मजाक मत उड़ाइए हमारा। हम पहले से ही परेशान हैं कि ये शाही पनीर और शाही टुकड़ा कैसे बनाए। तो जिंदगी में हमने कभी शाही टुकड़ा चखा भी नहीं है, तो बनाएंगे कैसे?
गंगा दीदी को भी नहीं आता, वरना वो हमारी मदद कर देती। कैसे होंगी ये रस्म पूरी? हंस लीजिए, हंस लीजिए। आपको तो बस खाना है ना, बनाना तो हमें पड़ेगा। अच्छा गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं मजाक उड़ाने थोड़ी आया, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आपको शाही पनीर और शाही टुकड़ा बनाना आता है? वो मुझे भले ही ना आता हो, लेकिन इससे सब कुछ आता है। 1 सेकेंड, ये देखो। आज हम बनाना सीखेंगे शाही पनीर। सबसे पहले एक गरम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच मक्खन और 2 फली इलायची लीजिए। 1 इंच दालचीनी लीजिए, 1 फली काली इलायची और 3 लौंग को तलिए। अब 1 प्याज, 3 लौंग, लहसुन और 1 इंच अदरक डालें। वो गलती से गिर गया हमसे। अच्छा, शाही पनीर बनाने में ना शाही बंदी की जरूरत हो तो मैं बाहर ही हूँ। और एक और बात, इस घर में तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर हमें पहले ही पता होता कि आप हमारी मदद करने के लिए हैं, तो हम इतनी टेंशन ही नहीं लेते। वही तो। एक्चुअली मैं रात को तुम्हें बताने वाला था, पर रात को ना तुम ऐसे खराटे मार के सो रही थी, मैं कैसे बताता? हम खराटे नहीं लेते, आप लेते हैं। मैं खराटे लेता हूँ, फोन ले जाऊंगा अभी। नहीं, ले जाऊं? हम खराटे लेते हैं, आप फोन मत ले जाएं। सब जल्दी बनाओ, मेरे पेट में चूहे ना शाही पनीर कर रहे हैं। बहुत भूख लगी है। बेटा, इस कुर्सी पर हमेशा से हमारा छोटा भांजा घर भी बैठता है। हाँ, है नहीं मामा जी, था। इस घर के बड़े बेटे हम हैं और आज से इस कुर्सी पर हम बैठेंगे। घर बेटा, तुम इधर बैठ जाओ। बेटा, इस तरह की बातों को दिल से मत लगाया करो। आ जाओ यहाँ बैठ।
क्या हुआ गौरी? देख के काम करना चाहिए ना, तुमने अपने हाथ जला लिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.